से अग्नि जलने लगी तो होलिका जी का राम नाम सत्य हो गया। और जैसे ही राम नाम सत्य हुआ तो महाराज होलिका का शरीर जल के इतना विशाल का एक पर्वत बन गया। जैसे पर्वत पर बड़े बड़े पर्वत रहते हैं वैसे उसका शरीर जल के विशाल का राख के रूप में पर्वत बन गया। अब आप लोग कहोगे देखो महाराज ये तो बात झूठी है। क्यों? अरे बोले किसी का शरीर जलता तो इतनी बड़ी राख थोड़ी बन जाती, वो तो थोड़ी सी राख होती है जो डबुलिया में रखी और प्रयागराज गए और विसर्जन कर दिया। पर ध्यान से सुनना महाराज, ये होलिका छोटी मोटी नहीं थी। फिर बोले महाराज भागवत जी में लिखा कि पूतना त्रिगभ्युति, त्रिगभ्युति मतलब पूतना 6 कोस की, और 6 कोस का मतलब 6 थी 18 किलोमीटर की लंबाई की थी पूतना। ये भागवत जी में लिखा महाराज। 18 किलोमीटर की लंबी जब पूतना हो सकती है तो पूतना के पहले की तो होलिका बुआ है, ये कितनी बड़ी नहीं होंगी? अपने मन में विचार कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब पूतना का वध आएगा तब बताएंगे कि पूतना कितनी बड़ी थी, कैसे इसके दांत थे, कैसे इसके हाथ थे, कैसा इसका पेट था, कैसे इसकी नाक थी, कैसे इसकी आंख थी। सब बखान है महाराज भागवत जी में, सब लिखा हुआ। अब तो महाराज जैसे होलिका जली तो महाराज प्रहलाद जी उसी राख को ढूंढ रहे हैं और रुदन कर रहे हैं, उसी राख में खेल रहे हैं। इतने में हिरण्यकश्यप आया। अरे क्या कर रहा है? प्रहलाद जी रो रहे हैं। बोले पिताजी बुआ जी इस राख में खो गई हैं तो उनको ढूंढ रहे हैं। हिरण्यकश्यप समझ गए, बोले इसने मेरी बहन को भी मार दिया। और जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यप ने देखा मेरी बहन का वध हो गया, बहन की मृत्यु हो गई, तो हिरण्यकश्यप तो अब क्रोधातुर हो गया। और क्रोधातुर होके महाराज हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे प्रहलाद तू बड़ा भगवान का भक्त बनता है, बड़ा कहता है मेरे साथ मेरे भगवान हो रहते हैं, बता तेरा भगवान कहाँ है, बता तेरा राम कहाँ है। तब महाराज प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान तो जगत में व्याप्त है, कण कण में भगवान समाया है। और जैसे इतना कहा महाराज हिरण्यकश्यपु महल के अंदर ले जाते हैं, एक स्वर्ण के खंबे को अग्नि में जला के एकदम रक्त बना देते हैं, लाल कर देते हैं। महाराज प्रहलाद से कहते हैं यदि तेरा भगवान सब जगह है तो इस खंबे में जाके चिपक जा। प्रहलाद के मन में थोड़ा सा भय आया। क्यों? क्योंकि अग्नि से भभक रहा वह महाराज खंबा। परंतु प्रहलाद जी ने जब गौर से देखा तो क्या देखा कि उस अग्नि के खंबे में भी छोटी सी चींटी चल रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी ने सोचा जब ये छोटी सी चींटी नहीं जल सकती तो इतना बड़ा प्रहलाद कैसे जल सकता है। महाराज दौड़ के खंबे में लिपट गए, वह खंबा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अब तो और महाराज क्रोधित हो गए हिरण्यकश्यप कि हे राम नाम के दीवाने बतला दे तेरा राम कहाँ। जैसे ही कहा बता तेरा राम है, बोले महाराज इसी खंबे में भी मेरा भगवान बैठा हुआ है। अब तो क्रोधित हो गए महाराज कृपाण निकाली, और जैसे ही कृपाण निकाल के और खंबे की ओर महाराज हिरण्यकश्यप दौड़ा तोड़ने के लिए। यदि तेरा भगवान इस खंबे में है तो इस खंबे को ही मैं धड़ से अलग कर दूंगा, तो तेरा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही दौड़े तो महाराज उस खंबे में जोर से हुंकार आए, और जैसे हुंकार आई तो खंबा चकनाचूर हो गया। उस खंबे से भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ कि गगड़ गड़ गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, किसो नर नाहर को रूप यति भारी है। कि गगड़ गड़ गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप यति भयानक है। कि गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे, मानो
चितपत सरोज अंग जात यब खानो। महाराज खम्बे से गड़गड़ाहट होने लगी, जीभ लपलपाने लगे भगवान नरसिंह। और जैसे ही भयानक शरीर को हिरण्यकश्यपु ने देखा, हिरण्यकश्यपु दौड़ लगाने लगा। और जैसे ही भय के कारण हिरण्यकश्यपु भागने लगा, भगवान ने दौड़कर हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। अरे कहाँ भागता है? और जैसी हिरण्यकश्यपु ने भगवान को देखा तो हिरण्यकश्यपु को भगवान ने पकड़ के अपनी जंघाओं पर रख लिया। तो हिरण्यकश्यपु हंसने लगा, बोले भले महाराज आपने हमें पकड़ लिया, परंतु आप हमें मार नहीं सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं मार सकते? अरे बोले महाराज हमने बहुत वरदान मांगे हैं, एक दो वरदान थोड़े मांगे हैं, वरदानों की तो छड़ी लगा दी। बोले महाराज क्या वरदान मांगे? बोले महाराज मैंने वरदान मांगा था कि ना देवताओं से मरूं, ना दानव से मरूं, ना मानव से मरूं। तो भगवान कहते देख, क्या मैं तुझे देवता दिख रहा हूँ? क्या मैं तुझे दैत्य दिख रहा हूँ? क्या मैं तुझे मानव दिख रहा हूँ? बोले तुम तीनों नहीं हो और तीनों ही हो। समझ में नहीं आ रहा महाराज कि आप कौन हो। तो बोले तेरा ये वरदान तो झूठा हो गया। बोले महाराज ये वरदान झूठा हुआ तो और भी तो वरदान है। क्या? बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। नरसिंह भगवान बोले देख अभी दिन है कि रात। नरसिंह ने जैसी भगवान ने कहा तो हिरण्यकश्यपु ने भगवान सूर्य की तरफ देखा तो महाराज सूर्य ना डूबे थे ना उगे हुए थे। महाराज अस्त समय आ रहा था जिसमें आधा सूर्य दिखता है और आधा डूबा रहता है। महाराज फिर भी नरसिंह के सामने हिरण्यकश्यपु हंस रहा। बोले महाराज ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले मैं तुझे अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा। फिर बोले मेरे नाखून ही तुझे मारने के लिए काफी। बोले महाराज मैंने कहा था ना पृथ्वी पे मरूंगा ना आकाश में मरूंगा। भगवान बोले तुझे ना पृथ्वी पे मारूंगा ना आकाश में, तुझे तो मैं अपनी जंघाओं पे रख के मारूंगा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले महाराज चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप ये मान सकते हैं हम कि आप हमें जंघाओं पे रख के मारोगे, परंतु एक वरदान तो और हमने मांगा था। बोले क्या? बोले महाराज 12 महीने में हम किसी महीने में ना मरेंगे। वो महीने तो 12 ही होते हैं, अब क्या करोगे? तो भगवान बोले चिंता मत करो, तुमको मारने के लिए हमने एक मास और बना लिया। उसे क्या कहते? बोले अधिक मास पुरुषोत्तम मास। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सारे वरदानों का बखान भगवान ने किया और महाराज दोनों हाथों के नाखूनों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। जैसे ही उद्धार किया नरसिंह भगवान का क्रोध बड़ा भयानक। महाराज दैत्य जैसे ही दैत्य नरसिंह भगवान ने दैत्य का उद्धार किया, हिरण्यकश्यपु को उद्धार किया। देवता ऊपर देख देख के घबरा रहे हैं, ना जाने ये भगवान है कि कोई दैत्य ही आ गया, क्या किया जावे। बोले यदि ये श्री हरि होंगे तो चलो माता लक्ष्मी के पास चलते हैं, माता लक्ष्मी को लेकर आते हैं कि भैया तुम्हारे पति देव बड़े क्रोधित हैं, जाओ उनको समझा लो, उनका क्रोध शांत कर लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। पति देव जब क्रोध में होते हैं तो महाराज धर्म पत्नी ही उनके क्रोध को शांत करती हैं। क्यों? क्योंकि महाराज पत्नियों का बोलबाला बड़ा होता है। अब तो लक्ष्मी जी के पास देवता पहुंच गए। बोले चलो आपके पति देव बड़े क्रोधित हैं महाराज, हिरण्यकश्यपु का रक्तपान कर रहे हैं, जीभ से रक्त चाट रहे हैं, बड़े जोर जोर से हुंकार मार रहे हैं। अब तो लक्ष्मी जी आई तदन के अरे चलो हम चलते हैं, कैसे क्रोध कर रहे हैं, हम अभी क्रोध शांत कर दें। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई पास में, लक्ष्मी जी ने भगवान नरसिंह भगवान का रूप देखा, तुरंत महाराज वहां से 120 की रफ्तार में दौड़ लगा के क्षीर सागर पहुंच गए। बोले महाराज ये हमारे पति देव नहीं हो सकते, ये तो बड़े भयानक लग रहे हैं, हमारे पति देव तो बड़े अच्छे सीधे साधे। देवताओं ने कहा क्या किया जाए। देवताओं ने सोचा एक काम करो, प्रहलाद को ले चलो और प्रहलाद को साथ में ले चलेंगे। यदि भगवान होंगे तो प्रहलाद को छोड़ देंगे और भगवान नहीं होंगे तो महाराज प्रहलाद का उद्धार हो जाएगा, प्रहलाद भी मर जाएगा तो दैत्यों में कोई नहीं बचेगा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे इतना कहा अब तो प्रहलाद जी आए हैं और प्रहलाद जी ने जैसे ही भगवान नरसिंह के पास जाके प्रणाम किया, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को देखा तो भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया।
और गोद में बिठा के भगवान क्या कहते हैं कि बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग तुम्हारे कि दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक लेने से कि गिरी से गिराया तुम्हें जल में डुबाया कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि से जलाया है कि करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में कि मंजुल मुखार बिंद चूम चूम बोले प्रभु कि क्षमा करो पुत्र हुई देर हमें आने में। जैसे ही भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को गोद में लिया, प्रहलाद जी को भगवान अपनी जीभ से चाटने लगते हैं। महाराज इस दृश्य को देखकर सभी देवता भगवान नरसिंह के पुष्प की वर्षा करते हैं। देवता कहते हैं धन्य है प्रहलाद जी, जिनकी गोद को पाने के लिए बड़े बड़े देवता महर्षि ऋषि इत्यादि तरसते हैं, जिनके दर्शनों के लिए शेष महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहु को ध्यान लगावे ताहि हीर की छोहरिया छसिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस भगवान की गोद पर आज प्रहलाद जी बैठ के और भगवान कहते हैं प्रहलाद हमको क्षमा कर देना, हमको आने में विलंब हो गया। प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया और महाराज भगवान को सब जगह व्याप्त है, केवल ढूंढने की हमें देरी है। हर जगह कण कण में भगवान रोम रोम में व्याप्त है, परंतु उसको जब तक हम ढूंढेंगे नहीं, जब तक अपने मन में वह निश्चल भाव लाएंगे नहीं, तब तक वह प्रभु हमें नहीं दिखेगा। इसलिए अपने भाव को निर्मल बनाओ। किशोर अनेक फिरे कड़मांगत कि पे पद सूर सुस्वाद कहाँ कि धिक ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत बारिश चाहे कहाँ कि श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहाँ कि नरसिंह बसे प्रति खम्बन में और गाढ़न को प्रहलाद कहाँ। श्री राम श्री राधे। हमारे बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह जी गुरु श्रीमद् भागवत कथा की ओर बढ़ रहे हैं और गुरुदेव का भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंडल अध्यक्ष कमल जी साहू जी भी आए हुए हैं। हमारे हिंदू समिति के अध्यक्ष संतोष राय जी भी पधारे। हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष भतन घोषी जी भी पधारे। हमारे भाई मुकेश लोधी जी भी। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। भगवान दास जी लोधी जी भी आए मंच पर। सभी लोग जोरदार का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे कामधेनु संघ के समाज सेवी वसंत जी शर्मा जी भी
मंच पर पधारे। हमारे नेमा जी भी मंच पर पधारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, तालियों की सेवा करते हो भाव के जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और कथा में हमारे कथा के बीच पधारे माननीय श्री रामपाल सिंह जी एवं उनकी समस्त कमेटी का बहुत बहुत स्वागत एवं साधुवाद। भगवान की कृपा आप पर अनवरत बरसती रहे। ऐसी भगवान की कथाओं में, भगवान के भजनों में, भगवान के जहाँ भी कोई भी आयोजन हो गए, आप तो वैसे भी हर जगह बढ़ चढ़कर ही हिस्सा लेते हैं, तो भगवान की आप पर ऐसी कृपा बनी रहे, इसी कामना से चलें आज हम सब लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। आगे की कथा, महाराज जैसे ही प्रहलाद जी को गोद में भगवान नरसिंह ने बिठा लिया तो भगवान नरसिंह क्या कहते हैं कि क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोधिकेश्मन् कि जातः सुरेत रकुले कवितवानुकंप न ब्रह्मणो न तु अवश्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पदमकरः प्रसाद। प्रहलाद मांगो क्या चाहिए? भगवान कहते मांग लो। तुम कहो तो तुम्हें ब्रह्मा की उपाधि दे दूं। ब्रह्मा जी कांपने लगे, अरे ऐसा ना हो महाराज के हमारी पदवी दे दें तो हम कहाँ जाएंगे। तुम कहो तो महाराज तुम्हें क्या बना दूं, तुम कहो तो शिवलोक तुम्हें दे दूं। भोले बाबा के सामने ब्रह्मा जी बोले महाराज आप पर भी खतरा। भोले बाबा बोले हमें तो कोई चिंता ही नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले हम यहाँ भी रहते तब भी शमशान में ही महाराज भभूत लगाए आनंद लेते, भगवान का भजन करते। हमारी पदवी में कोई भी बैठ जाए हमें कोई चिंता नहीं। ऐसे हमारे भोले बाबा। बताओ प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए? बड़े बड़े देवता तपस्या करते हैं, तब महाराज हम किसी को क्षण भर दर्शन के लिए आते हैं, परंतु तुम तो सौभाग्यशाली